काम बन जाएगा। अयोध्या में शरीर छोड़ दिया, काम बन गया। ब्रजभूमि में शरीर छोड़ दिया, काम बन गया। एक पद्म पुराण का श्लोक है, हमने लिखा भी है डायरी में, लेकिन अब खोजने में समय चला जाएगा। इतनी स्मृति बढ़िया नहीं कि हमको याद कंठस्थ हो गया हो। बहुत से याद हो जाते, बहुत से नहीं हो पाते। एक आध बार पढ़ते तो कहां से याद होंगे। उसमें भगवान शिव पार्वती जी से स्वयं कह रहे हैं पद्म पुराण में कि मोक्ष के जितने क्षेत्र हैं उनमें काशी को सबश्रेष्ठ मानते हैं, पर मैं काशी से श्रेष्ठ ब्रजभूमि को मानता हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव भगवती पार्वती से कह रहे हैं कि यद्यपि मोक्ष के क्षेत्रों में काशी अनुत्तमा, काशी से श्रेष्ठ कोई क्षेत्र नहीं है, पर मैं काशी से श्रेष्ठ ब्रजभूमि को मानता हूं। पार्वती जी ने कहा क्यों? कहते काशी में एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, श्रुति वचन है। काशी में मरने से मुक्ति होती है। और वृंदावन में, ब्रजभूमि में, शंकर जी कहते वहां केवल जन्म ले ले और फिर कहीं भी जाकर के उसका शरीर का प्रारब्ध ले जा, वह मर गया, पैदा वहां हुआ था, तो भी धाम में इसका जन्म हुआ था, इस संबंध से उसका मोक्ष हो जाएगा। लिखा है धाम में उसकी दीक्षा हो जाए, द्विजाति संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, अथवा वैष्णवी दीक्षा धाम में हो जाए, तो भी उसका जन्म हो गया वहां का। ये शंकर जी बोल रहे हैं, उसका कोई संस्कार वहां हो जाए। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, वैष्णव मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। ये संस्कार हो जाए। तीसरी बात लिखी है, वहां विवाह हो जाए। क्या हो जाए? ब्रजभूमि में विवाह संस्कार हो जाए, वहां की किसी कन्या से हो जाए, ये नहीं, वहां जाकर ब्याह कर लो, ब्रज में जाकर के बढ़िया से फेरा वैदिक पद्धति से डाल लो, वो भी एक संस्कार है कि नहीं? वहां विवाह हो जाए। और चौथी बात लिखी है कि शरीर कहीं भी शांत हो गया हो दुर्भाग्य से, किंतु वहां लाकर यमुना जी के पुलिन में उसका संस्कार हो जाए। कितनी होगी बातें? 4। पांचवी बात है वहां मृत्यु हो जाए, वहां मृत्यु हो जाए।